हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर यार। तो जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल से देख के जैसे ही लोग आए हैं वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। आपको जो है रशिया की जो है लाइव जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूंगा आप सभी को। काफ़ी अच्छा अच्छा जो है मैं आपके लिए जो है वो इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आप सभी के लिए जो मैं लेके आया हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं रशिया के अंदर। और आप कैसे मतलब यहाँ पे आ सकते हो, और जो पेमेंट वगैरह का आपका बिल्कुल जो है ईजी से ईजी जो है वो मेथड मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सुमित है, मैं रशिया में रहता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो है लाइफस्टाइल वगैरह से रिलेटेड जो हर रोज़ जो है वो वीडियो मैं डालता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो नवनीत सर हैं, आपको पता है थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जो यहाँ पे आए थे। गाइस सबसे पहले देखो सर के मैं बात बताता हूँ। इन्होंने जो है एक मैं क्लिप भी डालूंगा आगे, तो पहले बात सुनो मेरी। ये क्या है कि आप अगर इनके थ्रू प्रोसेस करवाओगे तो ये क्या है, जो पेमेंट है वो रीच पे लेंगे आपको। मतलब एडवांस में कोई पैसा नहीं लेंगे, जब आप पहुँच जाओगे यहाँ पे उसके बाद आपको पैसे देने हैं। देखो कितनी अच्छी बात है जो सर ने निकाली है हमारे लिए, और इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार क्लिप मैं दिखाता हूँ आपकी, ये क्लिप देखो इनकी, और फिर आगे जो बात करते हैं। एडमिशन वहाँ पहुँचने के कई दिन बाद करवाते हैं एजेंट। उसके बाद तुम्हारी फीस जमा होती है। गाइज जैसा कि आपने क्लिप वगैरह में देख लिया, जो सर बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पे एजेंट वगैरह होते हैं, तो जो है वो यहाँ पे पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी को फीस देते हैं। तो गाइज देखो आप सभी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जो है सर से प्रोसेस करवाओ, और प्रोसेस करवाओ, और जो पेमेंट है इनको वो रशिया पहुँचने के बाद दो। मैं देखो आप सभी को पता है मैं काम करता हूँ, और भी काफ़ी सारी जो है वो एजेंसियाँ काम करती हैं रशिया की, और भी जो यूट्यूब चैनल है वो भी काम करते हैं। हम जो है हमें क्या है, यूनिवर्सिटी के साथ जो है पहले जमा करवानी होती है, उसके बाद हमें जो है यूनिवर्सिटी लेटर देती है। एक बात बताओ, जब बंदे की फीस जो है हमने जमा कर दी उसके बाद ही लेटर देगी ना यूनिवर्सिटी, ऐसे कैसे निकाल के देगी? तो ये सुनहरा मौका गाइज आपको नहीं मिलेगा दोबारा। आप नवनीत सर के पास जाओ और उनसे काम स्टार्ट करवाओ, और जो पेमेंट है वो रशिया पहुंचने के बाद ही आप दो। दूसरा मौका क्या है? दूसरा मौके की मैं बात करता हूँ। अब जो प्राइस है ना इनका, वो 2,20,000 में। अभी ये बताओ, इतना सस्ता प्राइस और इतना बढ़िया दूसरा पेमेंट पहुंचने के बाद दे रहे हैं ये। अब आपकी इनकी एक क्लिप सुनो, जो 2,20,000 के अंदर जो है ये रशिया की जो है वो स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं। तो अब तुम्हें 3, 3.5, 4 लाख 5 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है MSLU में 1 साल के लिए लैंग्वेज कोर्स पे, 2,20,000 रुपये में तुम्हारा वीज़ा मैं लगवा के दूंगा, जिसमें तुम्हें मत दो। और मैं कह रहा हूँ 2,20 से कम तुम्हें जहाँ भी मिलता हो वहाँ से करवा लो काम, और 2,20 की जिम्मेवारी मेरी है। 2,20,000 रुपये में तुम्हें 1 साल का जो कोर्स है तुम्हारा लैंग्वेज का वो मैं करवा के दूंगा। गाइज जैसा कि आपने देखा अभी क्लिप के अंदर, सर 2,20,000 के अंदर स्टडी वीज़ा जो वो दे रहे हैं रशिया का, और आपने क्लिप के अंदर देख लिया। अब मैं जितने भी जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जो हमारे साथ जो है पार्टनरशिप एसोसिएशन है, एजुकेशन कंसल्टेंसी है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो है मेरे को मैसेज करो। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप मेरे को मैसेज करो। मैं आपके जो है नवनीत सर के फ़ोन नंबर, एड्रेस, और जो है इनकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल मैं देता हूँ। आप इनके पास जाओ, फाइल प्रोसेस करवाओ। 2,20,000 के अंदर ही आपको करके दे रहे हैं, जैसा कि मैंने क्लिप में दिखाया। अब क्या है, अब ये नहीं होना चाहिए। देखो वीडियो डाल दी, तो आप सभी का मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको कांटेक्ट करो, और जो है इनके एड्रेस पे जाओ, इनसे मिलो। सर ने काफ़ी अच्छी जो है ये मुहिम निकाली है, और इतने कम प्राइस के अंदर 2,20,000 के अंदर ये स्टडी वीज़ा दे रहे हैं। और जो पेमेंट है ना, ये बोलते हैं कि एजेंट जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी मतलब बच्चा यहाँ पे आ जाता है रशिया, उसके बाद देनी होती है। तो इनको जो है 2,20,000 रुपये देने हैं आपको, और जो ये पेमेंट है ये रशिया पहुँचने के बाद देंगे। तो अगेन जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथ काम करते हैं, और इसके अलावा जो भी इंडिया से जो है वो एजुकेशन कंसल्टेंट है, आप सभी जो है मेरे पास मैसेज करो। मैं सर के जो है नंबर देता हूँ, आपको एड्रेस देता हूँ, आप इनसे जो है वो मालूमात करो, और जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। तो ये चीज़ें हैं, और ये नहीं होना चाहिए गाइस। देखो अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव होगी। उसके बाद कहीं ये ना हो कि जो सर है वो फ़ोन वगैरह ना उठाएं, और दूसरा जो है कहीं ये स्कीम वगैरह जो है वो बंद ना कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने चलाई है तो ऐसा तो है नहीं कि वीडियो डालते ही जो स्कीम वगैरह बंद हो जाएगी। तो ऐसा मौका जो है गाइज आपको बार बार कभी नहीं मिलेगा। अभी मेरी जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे को मैसेज करो, और जितने भी जो हमारे पार्टनर्स हैं, एसोसिएशन है, आप हमको जो है कंपनी की मेल करो, और मेल में मैं आप सभी को इनका एड्रेस और जो फ़ोन नंबर वो देता हूँ, और आप इनसे जो है ज़रूर प्रोसेस करवाओ, और फिर जो है एक्सपीरियंस जो है वो बताना आप सभी। इसकी जो आगे की जो बात है और जो सारी चीज़ें हैं वो जो आज मोहित भाई हैं
और मोहित भाई इसके आगे जो बताएंगे। तो मैं मोहित भाई को इनवाइट करता हूँ और मोहित भाई जो आगे बात बताएंगे। गाइस, आप सभी कैसे हैं? मेरा नाम मोहित है और मेरी कंपनी का नाम एक्सप्रेस जेट इमिग्रेशन है, जो कि रशियन फेडरेशन के अंदर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट कंपनी है। सुमित भाई ने बताया है अभी आपको कि नवनीत भाई ने कल वीडियो में ज़रूर बताया है कि मोहित भाई के कुछ बच्चे आए थे, है ना, और वो वापस चले गए हैं। तो जो रियलिटी है वो ये चीज़ नहीं बता रहे, और जो ऑडियंस है ना, और जो लोग आने वाले हैं या आ चुके हैं, जो आने के बाद वापस उनको डिमोटिवेशन करके वापस ये ऐसे एडिटेड करवा रहे हैं कि वापस आओ ये वो। तो उसका जो मेन रीज़न है ना, देखो मैंने कभी B2C नहीं किया, B2B किया है। अब उनके एजेंट ने उनको क्या बात बोली है आई डोंट नो। तो जो बच्चे अभी आए थे ना, वो वापस जाने का रीज़न है, मेरे पास पूरा स्क्रीनशॉट पड़ा है, पूरी रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। तो इसमें क्या हुआ कि जो बच्चे आए थे उस एजेंट के साथ मेरा अच्छा संबंध था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे मुझे उसके बारे में पता लगने लग गया कि उन्होंने फ्रॉड काफ़ी किया है ना। तो फ्रॉड करने के बाद उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा कुछ किया है। उन्होंने 11 वीज़ा लगवाए थे और 8 बच्चे उन्होंने यहाँ भेज दिए थे विद पैकेज, विद फ्लाइट टिकट, सब कुछ इंक्लूडिंग था उसमें मेरा। और उन्होंने पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट नहीं की तो मेरी तो पेमेंट डिपॉजिट थी। अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो यूनिवर्सिटी से लेटर हेड पे लिखवा के ला दो, स्टैंप वगैरह करवा के ला दो, ताकि मुझे भी बिलीव हो ना कि यूनिवर्सिटी गलत है या हम गलत है या स्टूडेंट गलत है या जो एजेंट है वो गलत है। तो उन्होंने ये जो बात बोली है ना, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो बच्चे वापस गए हैं उनका रीज़न यही था कि उन्होंने पेमेंट जो अपनी थी, उनके एजेंट ने पूरी पेमेंट नहीं दी। और जब मैंने पूरी पेमेंट जमा करवाई हुई थी तो मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की, भाई ऐसे ऐसे करके मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है ये सब कुछ। तो यूनिवर्सिटी ने भी मेरे को कोऑपरेट किया है। कोऑपरेट करने के बाद जो स्टूडेंट गए थे, जिन 3 महीने यहाँ रुक के और फिर वापस चले गए, अगर ऐसा कुछ होता वो फर्स्ट डे वापस जा सकते थे। तो अभी ये जो सिनेरियो जो चल रहा है ना, अभी फेक न्यूज़ है और ये फेक बातें हैं, वो धीरे धीरे सबके सामने आने लग जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ से वापस जा रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं ना, तो ये हमने पहले ही जो भी बच्चा डिपोर्ट हो रहा है ना, उसके रीज़न बिल्कुल आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे कि वो डिपोर्ट क्यों हुआ है। बच्चे की मुंह से बोली हर एक बात है, उसके अंदर रिकॉर्ड है कि बच्चा वापस क्यों जा रहा है। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी है, यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या हम जेन्युइन है या बच्चा जेन्युइन है, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड है प्रॉपर। और दूसरी बात ये है, जो बच्चा वापस चला जाता है ना एयरपोर्ट से होती है, वो वापस रिफंडेबल होती है। क्योंकि जब बच्चा यहाँ पे एंट्री ही नहीं हुआ तो उसकी फीस कैसे होगी। हाँ, फीस जब जमा हो जाती है, उसका लेटर हम लगा रहे हैं पहले, उसमें 100% डिपॉजिट फीस का लेटर लगा होता है। तो आप कहीं ना कहीं एक प्रूफ लगाओ ना आप साथ में, हमें भी बिलीव हो। हम भी ये चाहते हैं जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो एजेंट हमसे जुड़े हुए हैं या जो एजेंट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हो कि जो बच्चा आने के बाद पेमेंट देगा या यूनिवर्सिटी आने के बाद पेमेंट रहेगी, ऐसा कुछ है सिनेरियो, तो उसका प्रूफ लगाए नवनीत सर। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जितनी भी ऑडियंस है ना, जितने भी बच्चे आने वाले हैं, सर के साथ आप रब्ता करो और सबके सर के पास जाओ आप और अपनी फाइल एक्सेस करवाओ। देन उसके बाद कोई रिजल्ट है तो मैं भी दिखाऊँ ना कि जेन्युइन क्या है। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ खुला, अगर नवनीत सर 2,20,000 रुपये में कर रहे हैं, प्लस मेरी शर्त यही होगी, जो उन्होंने अपनी जबान से कमिटमेंट बोली है वो पूरी करे। बच्चा यहाँ आ जाए और उससे आने के बाद वो पेमेंट ले ले मेरे से। जितने पासपोर्ट बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या, पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के काफ़ी एजेंट है, मैं उनके आपके नंबर दे रहा हूँ और वो आपसे रब्ता करेंगे। जरूर इनका काम जरूर करवा के दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है, वो सारा इस क्लिप के अंदर भी आएगा। और जो बच्चे डिपोर्ट होके चले गए, उनकी कोई फीस 1% भी, सिर्फ जो वीज़ा की फीस होती है, जो वीज़ा फीस लगती है, बस वो ही डिडक्ट होती है। प्लस जो थोड़ा बहुत एक्सपेंस आता है, जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आता है या फिर कोरियर वगैरह का एक्सपेंस आता है वो, क्योंकि उसमें हमारी और यूनिवर्सिटी दोनों की गलती नहीं है। कल जो बच्चा सुमित भाई का वापस गया है, उसका पूरा प्रूफ रिकॉर्डिंग के साथ इस वीडियो में आएगा। उससे बातचीत भी की थी। बातचीत करने के बाद उससे बोला था कि आप ये अपनी वीडियो डालो, तो वो कह रहा है भी मैं कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा इस वीडियो को भी कि भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ और जो मेरी फीस थी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि सुमित वापस नहीं देगा या जो भी चीज़ है ना एक्सेट्रा, वो धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर आएगी। तो मैं यही कहूँगा, जो भी एजेंट जुड़े हुए हैं या जो भी कंसल्टेंसी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी नवनीत सर के पास जाए और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाए। क्योंकि इन्होंने 2-3 बार ऐसा बोल दिया, आज तक व्यक्तिगत रूप से ये मेरे को जानते तक नहीं है। इनको क्या पता कि वर्क कैसे होता है। बस एक ऑडियंस को और झूठ बोल के जो बातें चल रही है ना, आने वाले समय के अंदर जो जो अभी नवनीत सर से काम करवाएंगे, पता लग जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो भाई देखो, मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चा आ रहा है या आना चाहता है या आ गया है, तो ऐसी फालतू की बातों में मत आए, अपना टाइम वेस्ट मत करें और जो जेन्युइन बात है उसके ऊपर अपना काम करें।
लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वापस चले गए हैं या किसी का पैसा सुमित भाई ने खाया है या मान लो मैंने खाया है, किसी एजेंट ने खाया है, कुछ भी खाया है, या ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी 2 कमरों की है, ये है वो है, तो भाई उसका प्रूफ दीजिए ना आप। उसका लेटर हेड में प्रॉपर लगा के दीजिए, आप स्टैंप वगैरह लगवा के दीजिए कि आफ्टर पेमेंट लेती है यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। हमें भी रिलैक्स महसूस होता है, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बात। अगर ऐसा कोई है तो आप प्रूफ लगाइए और हमारा काम निकलवा के दीजिए, हम क्यों टेंशन लें ना बच्चों की। दूसरी बात, जो बच्चा यहाँ पे आ चुका है ना, उसको डिमोटिवेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कि जो रियलिटी है बिल्कुल है, एजेंट उनको झूठ बोलते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख कमाओगे, ये सब फेक है। इसमें मैं आपका समर्थन भी देता हूँ कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये, वो ठीक है पार्ट टाइम जॉब करके कमा रहा है, लेकिन असली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बच्चे आने का मतलब क्या होता है। आप इसीलिए आते हो क्या, सिर्फ आपको सिर्फ वर्क करना है? अरे भाई, जो अगले साल आपको बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं वो तो आपको चाहिए नहीं, या जो आपका फ्यूचर है वो तो आपको चाहिए ही नहीं। सिर्फ आप ये कहते हो कि भाई हम यहाँ आ जाए और वर्क करो, आप गारंटी ले रहे हो, आप गारंटी लो 90,000 रुपये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो भाई आप वर्क परमिट पे आओ ना, आप स्टडी वीजा पे मत आओ। स्टडी वीजा के बहुत बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये है कि जो आ रहा है वो लैंग्वेज सीखे, अगले साल उसको कोई कंपनी में जो उसके पास स्किल है, उस स्किल के अंदर कंपनी में अप्लाई करता है, उसके ऊपर जो लैंग्वेज बैरियर है वो हट जाता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज आने लग जाती है। तो भाई मेहनत मांगती है हर कंट्री ना, टाइम मांगती है। अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो बच्चे जा रहे हैं तो सब अपनी मेहनत से उठ के आ रहे हैं, सालों लग जाते हैं उनको उठने में। आप क्या चाहते हो, आने के बाद 2 या 3 महीने के अंदर आप सारा पैसा कवर कर लोगे? तो भाई ऐसा नहीं है, और नवनीत सर करवा सकते हैं, इनके पास पूरी अथॉरिटी है ना। यूनिवर्सिटी इन्होंने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाके पूरा काम किया था, ऐसा तो मैं घुमा नहीं हूँ, जो भी है। तो आप एक बार इनसे रब्ता कीजिए और अपना काम करवाइए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नवनीत सर ने जो बात कल बोली है, उससे पहले भी एक बार इन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे करके ये फ्रॉड है, ये वो। फिर मैंने इनसे कॉल पे बात की थी और मैंने इनको सब कुछ बताया था, तब इनको सब चीज़ समझ भी आ गई और इनको पता भी है जेन्युइन बात क्या है। रही बात जो स्टूडेंट वापस गए हैं, तो देखो, जब स्टूडेंट आता है ना, हम पहले ही ऑलरेडी उनकी फ़ीस पे कर देते हैं। अगर हम पे नहीं करते तो नवनीत सर ने जो बात बोली है उसका प्रूफ लगाए, या कोई लेटर हेड पे, यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे, या कोई भी जो ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है, कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप हमें बताइए, ताकि हमें भी आगे से अवगत हो जाए कि जो फीस है यहाँ बच्चा पहुँचने के बाद देता है। देखो गाइज, मैं ऑलरेडी काफ़ी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, और हमारी जो कंसल्टेंसी है और सिस्टर कंपनीज़ है, बहुत सारे देशों के अंदर काम करती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काम करती है, एशियन कंट्रीज़ में भी काम करती है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काम करती है। हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडी के लिए, वर्क परमिट के लिए, टूरिस्ट पे काफ़ी गए हैं। तो देखो, किसी को बोलने से पहले ना उसकी रियल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, और क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। रही बात जो बच्चे वापस गए हैं, तो उनके जो एजेंट थे उन्होंने हमसे 11 वीज़ा लगवाए थे। 11 वीज़ा की जो अमाउंट थी वो हमने आफ्टर वीज़ा उनसे लेनी थी, है ना। आफ्टर वीज़ा लेने के बाद जो हमारी डील हुई थी वो विद एयर टिकट और जो एक्सपेंस था उसके साथ थी। बस ये है कि जो उनके आने के बाद जो एक्सपेंस था यहाँ पहुँचने के बाद, होटल्स वगैरह का, हॉस्टल वगैरह का, या जो भी है डॉक्यूमेंट्स का, वो सब कुछ था। तो अभी बात क्या हुई, जो 4 स्टूडेंट वापस गए हैं उनकी एजेंट ने हमें फ़ीस नहीं दी, जिनका प्रूफ जो है विद एग्रीमेंट प्रॉपर, हम मैं पूरा एग्रीमेंट करके काम करता हूँ, उस एग्रीमेंट में बाकायदा सब कुछ चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अभी हाल ही में जो नवनीत सर ने कल बात बोली है ना, वो मेरे को थोड़ी सी ना ऐसा लगा है कि इनको बोलने के बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहे कि जेन्युइन चीज़ क्या है, और इनकी इंटेंशन पता नहीं इनके माइंड में क्या क्रिएटिविटी चल रही है। तो ये जो भी बात इन्होंने बोली है, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे साथ मेरी कंसल्टेंसी जुड़ी है, मैं सबको नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ नवनीत सर का, प्लस उनकी जो एड्रेस वगैरह है वो प्रॉपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप उनके पास जाइए, और ये जो इन्होंने मुहिम चलाई है 2,20,000 रुपये में रशिया भेजेंगे, वो भी पेमेंट लेंगे रशिया पहुँचने के बाद। मैं आपको पासपोर्ट देना चाहता हूँ बच्चों के, जो आफ्टर वीज़ा, जो आप बोल रहे हो 2,20,000, मैं आपको उससे प्लस जो भी आपका कमीशन है वो भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो आपने कमिटमेंट की है वो प्रॉपर आप करके दिखाओ, पहुँचने के बाद पेमेंट लो, मैं मान जाऊँगा। देखो, हमने वो चीज़ की है, क्यों की है? क्योंकि हमारा ट्रस्ट काफ़ी एजेंटों के साथ था। जब फ्रॉड हो चुका है तो उस चीज़ को हमने बंद कर दिया। भाई पैसा भी लगाएँ, इंसल्ट भी करवाएँ, तो हमें ऐसा काम नहीं चाहिए। मैं विदाउट एग्रीमेंट किसी भी स्टूडेंट को नहीं बुलाता, किसी भी एजेंट के साथ मैं वर्क नहीं करता। सेकंड बात ये है कि जो बच्चे अभी आ गए हैं या आने के बाद वापस गए हैं, जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, जो भी एक्स वाई जेड, तो भाई उनके पास एग्रीमेंट्स है, उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप आओगे 2-3 महीने में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी स्टडी पे किया है और वो वापस आपको मिल जाएगा। कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप वर्क परमिट पे आइए। और रही बात यहाँ पे आने के बाद, जो आप ये बात बोलते हो
कि यार ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। यार इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, इतने सालों से काम करने के बाद हमने जो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाए, या मैं एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाया, वो नवनीत सर ने 10 दिनों में गेन कर लिया। इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी से इन्होंने बातचीत की है, 2,20,000 रुपये में दे रहे हैं, सब कुछ है। तो भाई उसका रियल जो प्रूफ है, एग्रीमेंट होगा, कुछ तो होगा भाई। पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी पैसे लेती है, हमें भी बताओ, हम उसी के अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे। या हम आपको फाइलिंग देते हैं, आप हमारी फाइलिंग एक्सेस करके दो, स्टूडेंट वीज़ा लगा के दो, बच्चा आ जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट ले लेना, हम आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे वापस गए हैं एयरपोर्ट से, ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप हमारे सामने लेके आओ कि उसकी फीस हमने रखी है या यूनिवर्सिटी ने फीस रखी है। पूरी फीस उसकी रिफंडेबल नहीं होती, उसमें से कुछ वीज़ा के चार्जेस होते हैं, कुछ कोरियर वगैरह के चार्जेस होते हैं, वो डिडक्ट होते हैं, जिसमें हमारी गलती नहीं है। और जो बच्चे वापस जा रहे हैं तो भाई साहब उनका पूरा डाटा है कि वापस जाने का रीज़न क्या है, उनके फ़ोन के अंदर फिनलैंड का डाटा मिला है। जब आपकी इंटेंशन यहाँ स्टडी करने की है तो आप फिनलैंड के बारे में ऐसा क्यों सोच के आ रहे हो, वहाँ जॉब करने पे कितना पैसा मिलेगा, या वहाँ जॉब कौन लगवाता है, जॉब की न्यूडल एजेंसीज कौन सी है, उनके नंबर, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। तो यार इमिग्रेशन है, उसका पूरा राइट है, वो आपको वापस भेजेगी। क्यों? आपके पास इनलीगल इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन के अंदर। जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है नवनीत सर, तो आप ऐसी बातें सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो? और ऐसा क्या आपको मिल रहा है कि आप पब्लिसिटी मिल रही है? मैं दे रहा हूँ आपको, बताओ कितने पासपोर्ट चाहिए आपको? प्रॉपर आप लगाओ और आने के बाद बच्चे से पेमेंट लो आप। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये फेक बातें हैं सब कुछ। इनका अगर कोई रियल प्रूफ है तो आपकी वीडियोज़ है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास यूट्यूब है, आप उसमें मेंशन करो। जैसे हम मेंशन कर रहे हैं पूरी क्लिप, आपके बोले हुए शब्दों की क्लिप। तो बदतमीज़ी करने की तो ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे साथ आओ, ऑन द टेबल एग्रीमेंट करते हैं। हम आपको स्टूडेंट हम क्या देते हैं, कितनी कंसल्टेंसीज है, मैं सबको नंबर देता हूँ आपके, आप उनसे बातचीत करिए। एड्रेस देता हूँ, वो आपसे आके मिलेंगे, आपसे बातचीत करिए। तो बोलने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि जेन्युइन इंटेंशन क्या थी उसकी, और जो बच्चे वापस गए हैं उनकी जेन्युइन जो बात है वो सब कुछ आपको पता है। और आपने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि हाँ मुझे पता है कि उनके जो एजेंट हैं उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो यार देखो, हम स्टूडेंट को नहीं जानते, जो मेरे तरफ से स्टूडेंट आ रहा है कभी उनसे राब्ता नहीं हो पाया मेरा, कभी आज तक मैंने उनसे बात तक नहीं की जब तक वो यहाँ पहुँच नहीं जाते। पहुँचने के बाद यहाँ तक है कि उनका जो भी एक्सपेंस उनके एजेंट ने नहीं दिया, उसके बावजूद भी मैंने दिया है। और रही बात उनके एजेंट ने कितना चार्ज किया है, वो भी हमारे पास प्रूफ है, कितना मेरे पास पेमेंट आई है वो भी प्रूफ है, और जितनी पेमेंट लगी है वो भी प्रूफ है। तो ऐसी बातों को नेगेटिविटी में ना फैलाओ तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो भी आपके थ्रू आ रहा है या किसी और के थ्रू आ रहा है तो उसको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो जो असलियत में लोगों के काम आए। ये क्या माइंड को मतलब डाइवर्ट करने वाली बातें कर रहे हो, जिसका कोई ना सिर है ना कोई पैर है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, दैट्स ऑल आप दो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी भी एजेंसीज है, जितने भी सब कुछ है, इनकी मुहिम के अकॉर्डिंग चलो। बहुत अच्छा है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कल सुबह आप इनको कॉल करो और ये बोल दो ये तो ऑफर सीमित समय के लिए था और 1 दिन के लिए था, ये ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो रियलिटी है उसी को सामने लेके आओ। उसके अलावा कोई भी ऐसी इनलीगल बात मत करो जिसका सिर मुँह नहीं है। रही बात जो बच्चा वापस गया है या जो बच्चे वापस चले गए हैं उनकी फीस नहीं आई, हाँ जो बच्चे एंटर कर लिए, जिन्होंने एक क्लास भी लगा ली या फिर एंटर हो गए डॉक्यूमेंट्स पे, तो यूनिवर्सिटी उनकी फीस लेगी। अगर नहीं लेगी तो आप हमें लिखवा के दे दो, हम उसकी फीस यूनिवर्सिटी से वापस करवा देंगे। दैट्स ऑल, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो पैसा यूनिवर्सिटी के पास है, यूनिवर्सिटी बोलती है अभी हमारा राइट था, हमने जितना काम करना था कर दिया। अब जो बच्चे वापस जा रहे हैं यहाँ पे, किसी का मन नहीं लग रहा या जो भी है, तो यार इंडिया के अंदर भी ऐसे स्कूल या कॉलेजेज है जहाँ फीस भर दो, 2 दिन बाद आप बोल दो उनको कि मैं नहीं पढ़ना चाहता रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस जाऊँगा। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी पैसा वापस दे देती है, ऐसा कभी नहीं होता। ये सबको वहम में डालने वाली बातें होती है। जो पैसा यूनिवर्सिटी का है वो उसको मिलेगा। जो पैसा जो ऑफर लेटर आता है सबसे पहले, उसके अंदर बकायदा लिखा होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके अंदर बकायदा लिखा होता है कि ये बच्चा है, ये पासपोर्ट नंबर, देन इसके बाद इसका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन आपका इंडिया से आने से पहले ही हो जाता है। यहाँ सिर्फ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये होता है कि आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो आने वाले समय में आपका एक्सटेंड हो जाएगा 3 महीने से लेकर 9 महीने का। पहले 3 महीने का वीज़ा लगता है रशिया का, चाहे आप एमबीबीएस पे आ रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज पे आ रहे हो, चाहे आप प्रिपरेटरी कोर्स पे आ रहे हो। देन उसके बाद 9 महीने का एक्सटेंड हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो सच्चाई है उसको सामने लेके आओ, और ये फालतू की बातें करोगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और बार-बार हमारे पास इतना वक़्त भी नहीं है कि जो ये गलत बातें हैं उनका जवाब दें। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जो है वो इसमें ऐड है। बाकी आपको सुमित भाई बताएँगे। अभी जो मैं वो बात करता हूँ
कि जो कल जो है मेरा स्टूडेंट आया था 3 फरवरी को जो है वो सुबह आया था स्टूडेंट, और वो क्या हुआ, वो मॉस्को के एयरपोर्ट से जो है वापस चला गया। अब जो नवनीत सर ने वीडियो डाली है उसके अंदर जो है इन्होंने मेरे खिलाफ गाली गलौज भी की है और बोला है कि इस बच्चे की फीस मत खाओ और इसके पैसे दे दे, स्क्रीनशॉट डाल फ़ोन के अंदर, फ़ोनपे के अंदर जो आपने पेमेंट की उसकी स्क्रीनशॉट आप डालो वीडियो के अंदर। तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो देखो सर के लिए मैं बात बताऊँ नवनीत सर, वीडियो ध्यान से देखना और जितने भी ऑडियंस है ध्यान से देखो। इसमें क्या हुआ, मैं भी जो है वो जो सुनील नाम है स्टूडेंट का, मैं उनकी क्लिप चलाता हूँ, आप वो क्लिप सुनो पहले और उसके अंदर ये ध्यान से देखो, उसके बाद मैं बात करता हूँ आप सभी से। वो रीजन का भी कुछ मतलब इन्होंने मेरा व्हाट्सएप देखा ना, यहाँ पे व्हाट्सएप मांगा तो व्हाट्सएप में क्या था आपके? व्हाट्सएप में सर वो पता नहीं फिनलैंड वगैरह का मैंने पहले मतलब भाई क्या- यार तो एक बात बताओ यार, आपने ऐसा क्यों किया जब आपको बताया था? क्यों किया यार भाई? जैसे कि आपने अभी क्लिप वगैरह देखी तो उनसे बातचीत हुई, तो अब क्या हुआ देखो, उनके अंदर वो बोले, उन्होंने गलती मानी है उनकी, देखो ना हमारी गलती है ना जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसकी गलती है। अब गलती क्या है, इनके फ़ोन के अंदर मिल गया है फिनलैंड का डाटा। अब आप सभी को पता है, अब रशिया के एयरपोर्ट पे आ रहे हो, अगर आपके फ़ोन के अंदर फिनलैंड का कॉन्टैक्ट मिलता है तो क्या इशारा जाता है, सीधा डोंके वाला समझते हैं भाई, आपको एंट्री देंगे ही नहीं, 100% नहीं देंगे। और ये सबसे पहले जो ये इन्होंने किया वो बहुत गलत था। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की, बोलते हैं कि सुमित पैसे दे दे इसके, और जो है पैसे दे के स्क्रीनशॉट डाल अगली वीडियो में और वो चीज़ें। तो नवनीत सर, जब तक आपको रियलिटी पता ना हो तो अपना मुंह जो है वो बंद रखे आप, है ना। अब जो है जो स्टूडेंट गया है वापस डिपोर्ट क्यों हुआ है उसका रीजन आपको पता है नहीं, और फालतू के ऐसे जो है मुंह फाड़ के आप वीडियो डाल देते। अपनी क्लिप वगैरह देखी, इसके अंदर क्या हुआ, जो स्टूडेंट था वो आया यहाँ पे, सुनील भाई आए और जो है उनके अंदर फ़ोन के अंदर आपने सुना कि जो फिनलैंड का जो है वो डाटा मिल गया। अब एक बात बताओ भाई साहब, आप रशिया में आ रहे हो स्टडी वीज़ा के अंदर, आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, अब आप इसके अंदर फिनलैंड का लेके आओगे। आप सभी को पता है फिनलैंड के बॉर्डर रशिया के, जो रशिया बॉर्डर के टच होते हैं। अब वहाँ पे क्या है, इलीगल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, डोंकी वगैरह मारते हैं लोग। अब आपके फ़ोन में ऐसी इलीगल थिंग आप आ रहे, अब जब तक आपका इंटेंशन ही जेन्युइन नहीं है, आप रशिया के अंदर स्टडी कर रहे हो और आप डाटा सर्च कर रहे हो फिनलैंड का, अब साफ साफ इसकी जो है ये इमिग्रेशन है और ये जो यहाँ पे किसी की कुछ नहीं चलती, और इनका राइट है डिपोर्ट करने का। और इसमें ना देखो, ना मेरी गलती है और ना एज ए जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है वो गलती है। अब जो है सुनील भाई से हमने बात भी की और बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। अब क्या है देखो, मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, जो सुनील भाई की है जो पेमेंट वगैरह है यूनिवर्सिटी से कॉलेज से जो वापस जो हम वो उसकी पूरी की पूरी जो है हेल्प करूँगा। सुनील भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ऑडियंस को बताओ नीचे कि मैंने आपसे कब मना किया कि मैं पेमेंट वगैरह नहीं दूंगा। तो हाँ, अब मैं गाइज आप सभी के सामने एक बात बोल रहा हूँ, जो आप लाइव देख रहे हो मेरे को इस वीडियो के क्लिप के थ्रू, मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। सुनील भाई आएंगे, वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कि मेरा नाम सुनील था, मैं सुमित सर के थ्रू जो गया था फाइल, और एयरपोर्ट के अंदर जो है वो क्लिप वगैरह तो आपने देख ही ली, गलती किसकी है। एयरपोर्ट के अंदर जो मेरे फ़ोन के अंदर जो है वो फिनलैंड का डाटा मिला था और इसमें इनकी गलती नहीं है। और जो नवनीत सर ने जो बात बोली है वो बिल्कुल जो है वो गलत है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और ऐसे ही जो है वो वीडियो बनाते हैं वो। तो जब तक ये क्लिप जो है वो नहीं भेजेंगे, इतने जो है मैं कुछ नहीं करूँगा, ना उनकी फ़ीस वगैरह होगी, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। फिर भी हम जो है सुनील भाई को कोऑपरेट करते हैं, चलो यार देखो पुअर फैमिली से आते हैं बच्चे और अपने पैसे वगैरह, आप सभी को पता है कि आप जो रशिया आ रहे हैं कैसी क्या फाइनेंशियल जो घर में हालत होती है वो। तो जो भी है ये नवनीत सर, आप अपना जो है सोच समझ के वीडियो बनाओ। और गाइज अगेन जो लास्ट में मैं और बात बताना चाहूँगा आपको कि इन्होंने काफ़ी अच्छा अगेन ऑफर निकाला हुआ है। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे को जो है मैसेज आते हैं, आप जो है जल्दी से जल्दी मेरे को मैसेज करो, जितने भी जो है हमारे पार्टनर हैं इंडिया के अंदर एजुकेशन कंसल्टेंट है, और जो है आप सभी के लिए सुनहरा मौका लाया हूँ और जो मैं लेके आया हूँ। और जो नवनीत सर हैं उन्होंने जो है ये वीडियो डाली है, आप मेरे को मैसेज करो, मैं इनका फ़ोन नंबर एड्रेस प्रॉपर देता हूँ, आप इनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लो और प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। और मैं लाइव आके आपको बोल रहा हूँ, हम जो है 50 पासपोर्ट रेडी हैं नवनीत सर को देने के लिए, और जो है उनकी जो पेमेंट है वो 230 देते हैं हम आपको भी। जो है ये स्टूडेंट पार्टनर जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमें मैसेज करो, ईमेल करो, हम सर के नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, आप इनसे मिलो। और मतलब इनको क्या हुआ, अच्छा जो है एक्सपीरियंस मिल गया, जो हम यहाँ पे सालों साल जो है यहाँ पे रहते हैं, हमारी जो कंपनी है यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट किया मोहित भाई ने, यहाँ तक कि इतनी सारी कंट्रियाँ जो है वो घूमे हैं, तो वो कुछ नहीं है। और जो ये इनके पास सुपर पावर है और ये ऐसा चीज़ लेके आए हैं मार्केट में कभी मतलब हुआ ही नहीं। तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमें भी आपको सभी को पता है जितने भी एजुकेशन काम करते हैं कितनी सारी टेंशन होती है, तो हमें क्यों लेनी है सिरदर्दी फालतू की। तो हम सर से जो है रिक्वेस्ट करते हैं और जो है प्रोसेस करवाएं। तो गाइज अगेन मैं बता दूं, जल्दी से जल्दी इनको कॉन्टैक्ट करो, कल को यूँ ना हो कि ये फ़ोन वगैरह ना उठाएं और फिर जो है बोलें कि ये स्कीम तो एक दिन के लिए थी। तो ये चीज़ें हैं।
बाकी देखो ना, मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब फालतू का टाइम है कि जो ये वीडियो बनाते रहेंगे, हर वीडियो का मैं जो जवाब दूंगा। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी है, और बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। देखो अब जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना ये, तो ये मैं बिल्कुल सरासर जो गलत मानता हूँ। अब जो इनका काम क्या है, मेरी हर रोज़ जो है सुबह वीडियो आती है, नीचे फेक आईडी से कमेंट करवाते हैं। अब ये काम है, और कोई काम ही नहीं है इनका, बस घड़ी में टाइम देखते हैं, साथ कैसे ही बजते हैं, और सुमित की वीडियो कैसी आती है कमेंट करवाते हैं। तो ये बात जो आपकी जो नवनीत सर, ये गलत है। और आप बोल रहे हो वीडियो में कि जो सुमित के जो एक बच्चे ने मतलब पैसे दिए थे इनविटेशन के, इनविटेशन नहीं आए, पैसे खा गए, तो आप वीडियो बनाओ ना, बच्चे को लेके आओ सामने, लाइव लेके आओ, और मैं भी देखूँ कौन सा बच्चा है जो जो मेरे को पेमेंट दिए, उसका जो इनविटेशन नहीं आया, उसका जो मैंने स्कैम कर दिया। तो ये गाइस फालतू की बातें हैं, इनको जो मतलब वो करो। लेकिन जो ये बोल रहे हैं स्टडी वीज़ा करा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी हमें कांटेक्ट करो, और जो है आप ईमेल करो, मैसेज करो, हम इनके प्रॉपर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल देते हैं, और आप इनसे जो प्रोसेस कराओ। आखिरी के अंदर मैं आप सभी को यही जो है मैं बोलूँगा, देखो हमारे पास भी जो है इतना फालतू का टाइम नहीं है कि जो ये वीडियो वगैरह। पहली बात देखो, जो मेरा नाम लेके जो है ये चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और ऊपर अपना नंबर डाल रहे हैं, मैं लगाता हूँ फाइलें, तो पहली बात मेरा नाम लेके, मेरे चैनल का नाम लेके, मेरी कंपनी का नाम लेके ऐसे जो है आप ऐसे, ये पूरा जो है अच्छी बात नहीं है। और एट द एंड हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं हूँ मोहम्मद भाई, हमारे पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है कि हम जो है इनके जो हर वीडियो के आंसर दें, रिप्लाई दें। तो ये वीडियो हमें डालनी थी, और इसके बाद जो है आगे आप सभी के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और अभी जो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आगे काफ़ी सारे जो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो वो देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो डालने का जो हमारा मोटिव था। और जितने भी अगेन लास्ट में जितने भी जो कंसल्टेंसी है, और जितने भी जो स्टूडेंट है, मैसेज करो, और जो आप हम जो है इनके एड्रेस देते हैं। और हाँ, नवनीत सर जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, 2-20 के अंदर ये फाइल लगा के दे रहे हैं, और पैसे जो ये बोल रहे हैं ना वीडियो के अंदर की एजेंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है, उसके बाद जो है वो पेमेंट जो है वो देते हैं यूनिवर्सिटी में। तो आप इनसे प्रोसेस करवाओ, और बोलो जो हम जो है 2-30 के अंदर देंगे, और आप जो पेमेंट इनको यहाँ पे पहुँचने के बाद दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर तो भाई साहब आके ही जमा करवाने होते हैं ना इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो जेन्युइन जो इंटेंशन, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो आप सभी के साथ पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच। जो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लव फ्रॉम रशिया। जय हिंद, दस विदानिया, बाय बाय।